भारतीय वायुसेना को सशक्त बनाने और स्वदेशी रक्षा निर्माण को गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम तब सामने आया जब यह खबर आई कि स्वदेशी कावेरी इंजन को अब भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगाया जाएगा। इससे न केवल तेजस की गति और मारक क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कावेरी इंजन लंबे समय से एक महत्वाकांक्षी परियोजना रहा है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) द्वारा विकसित किया गया है। यह इंजन भारत को विदेशी इंजनों की निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। तेजस, जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) है, भारत की स्वदेशी विमान निर्माण क्षमता का प्रतीक है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तेजस की डिज़ाइन और संरचना आधुनिकतम एवियोनिक्स, हथियार प्रणालियों और उच्च गतिशीलता के लिए जानी जाती है। हालांकि इसका इंजन अभी तक विदेशी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) का F404 या F414 पर आधारित था। कावेरी इंजन के एकीकृत होने से तेजस पूरी तरह से स्वदेशी बन सकेगा। कावेरी इंजन की विकास यात्रा 1980 के दशक में आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य था भारत में एक ऐसा टर्बोफैन इंजन विकसित करना जो 80 से 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर सके, जिससे कि यह तेजस जैसे विमानों को संचालित कर सके। हालांकि तकनीकी चुनौतियों, बजट सीमाओं और अनुभव की कमी के कारण यह परियोजना वर्षों तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकी। लेकिन अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और GTRA के वैज्ञानिकों के सतत प्रयासों से इस इंजन को पुनः कार्यान्वित करने की योजना पर जोर दिया गया है। कावेरी इंजन एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो कि 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। इसमें आधुनिक FADEC फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल प्रणाली है, जो इसे प्रभावी नियंत्रण और प्रदर्शन देती है। इसकी डिज़ाइन में ध्वनि की गति से तेज उड़ान के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें भारत में निर्मित सुपर अलॉयज, अत्याधुनिक कंपोजिट मटेरियल्स और विशेष रूप से निर्मित टरबाइन ब्लेड्स का प्रयोग किया गया है। इंजन का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह उच्च तापमान और दबाव में कार्य कर सके, जो कि फाइटर जेट की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है। भारतीय वायुसेना को सशक्त बनाने और स्वदेशी रक्षा निर्माण को गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम तब सामने आया जब यह खबर आई कि स्वदेशी कावेरी इंजन को अब भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगाया जाएगा। इससे न केवल तेजस की गति और मारक क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। कावेरी इंजन लंबे समय से एक महत्वाकांक्षी परियोजना रहा है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) द्वारा विकसित किया गया है। यह इंजन भारत को विदेशी इंजनों की निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में कावेरी इंजन को भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगाने की योजना को एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह न केवल देश की तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस निर्णय से न केवल तेजस की गति और मारक क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। तेजस, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा विकसित किया गया है, भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। इसकी डिजाइनिंग में उच्चतम स्तर की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स, कंपोजिट मटेरियल से बना एयरफ्रेम, मल्टी रोल क्षमताएं और उच्च गतिशीलता शामिल हैं। हालांकि तेजस की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी इसका इंजन। तेजस अभी तक अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 या F414 इंजन पर निर्भर रहा है। इससे भारत की सामरिक स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। इन इंजनों की आपूर्ति और रखरखाव विदेशी कंपनियों पर निर्भर करता था, जो कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में समस्या उत्पन्न कर सकता था। ऐसे में एक स्वदेशी इंजन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1986 में हुई थी, जब भारत सरकार ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (GTRE) को एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करने का कार्य सौंपा। इसका उद्देश्य था कि इस इंजन का उपयोग भारत के भविष्य के लड़ाकू विमानों, विशेष रूप से तेजस में किया जाए। परियोजना को शुरुआत में करीब 382 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। हालांकि इस परियोजना में कई तकनीकी अड़चनें आईं। उच्च तापमान पर सामग्री की स्थिरता, टरबाइन ब्लेड की कार्यक्षमता और पूर्ण FADEC नियंत्रण प्रणाली जैसी कई जटिलताएं सामने आईं।
इसके परिणाम स्वरूप परियोजना को समय पर पूरा नहीं किया जा सका और तेजस को विदेशी इंजन के साथ उड़ाया गया। कावेरी इंजन एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो कि लगभग 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल नियंत्रण प्रणाली FADC है जो इसे सटीक नियंत्रण और कार्यक्षमता प्रदान करती है। इंजन का डिजाइन इस प्रकार किया गया है कि यह उच्च तापमान, उच्च दबाव और ध्वनि की गति से अधिक उड़ान के लिए उपयुक्त हो। कावेरी इंजन का तेजस में एकीकरण भारत को सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी होगा। भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा और संकट के समय अपनी ज़रूरतें स्वयं पूरी कर सकेगा। इसके अलावा यह अन्य मित्र देशों को भी सशस्त्र विमान निर्यात करने में सहायक होगा, क्योंकि पूर्ण स्वदेशी प्लेटफॉर्म का निर्माण भारत की वैश्विक छवि को सशक्त बनाएगा। दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास उन्नत फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और हाल ही में चीन। भारत इस सूची में स्थान पाने की ओर बढ़ रहा है। कावेरी इंजन के सफल परीक्षण और तेजस में इसका उपयोग भारत को इस विशेष क्लब में स्थान दिला सकता है। इससे भारत की तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक प्रभाव शक्ति में भी वृद्धि होगी। भारत वर्तमान में AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नामक एक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की योजना पर भी कार्य कर रहा है। इसमें भी कावेरी इंजन के उन्नत संस्करण, जिसे घातक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और DRDO के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, को शामिल किया जा सकता है। भविष्य में भारत GTF जेयर्ड टर्बोफैन या वेरिएबल साइकिल इंजन जैसे अत्याधुनिक तकनीकों की ओर भी कदम बढ़ा सकता है। कावेरी इंजन को तेजस में शामिल करने का निर्णय भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम की सफलता की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि एक आत्मनिर्भर, सक्षम और सामरिक दृष्टि से मजबूत भारत की परिकल्पना को भी साकार करता है। आने वाले वर्षों में जब तेजस पूर्ण स्वदेशी इंजन के साथ भारतीय आकाश में उड़ान भरेगा, वह न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक होगा, बल्कि हर भारतीय के गर्व और आत्मबल का प्रतीक भी होगा। भारत की वायुसेना, नौसेना और ड्रोन शक्ति का अहम हिस्सा बन सकता है। भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इंजन निर्माण के लिए उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिससे इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थानों में नया उत्साह और निवेश देखने को मिलेगा।